अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स उर्दू मीडियम की चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, रोशनी की रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होती क्या है, उसके कौन से कवानीन है या लॉस हैं और इसको कहाँ पे देखा जाता है, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। तो कहते हैं रिफ्रैक्शन इस वक्त होती है जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए अपना रास्ता बदल, मतलब जैसे यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये मेरे पास एक सरफेस है। अब ऊपर हमने कोई एक मीडियम लिया हुआ है, जैसे मैं कहती हूँ ऊपर मैंने एयर हवा ली हुई है, और नीचे मैंने कोई दूसरा मीडियम लिया हुआ है, जैसे मैं कहती हूँ मैंने फॉर एग्जांपल नीचे पानी लिया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मेरे पास लाइट आती है, यहाँ पे ये देखिए ये लाइट मुझे दिखा रहा है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे आके इसके साथ टकराती है, तो ये सीधी नहीं जाती, ये सीधी, इसका रास्ता ये होना चाहिए था, ये स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं जाती बल्कि अपने पास है थोड़ा सा नीचे बेंड हो जाती है, थोड़ा सा हट जाती है, तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगी बल्कि ये क्या होगी, थोड़ा सा नीचे अपना रास्ता बदल लेगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं थोड़ी सी मुड़ जाएगी अपने रास्ते से। तो इसी को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन में है क्या, जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब हवा से किस में दाखिल हुई, पानी में दाखिल हुई, तो वो सीधी नहीं जाएगी, रास्ता बदल के थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ये तब्दीली इसलिए होती है क्योंकि रोशनी मुख्तलिफ मटीरियल्स में मुख्तलिफ स्पीड से सफ़र करती है। कहते हैं हवा में बच्चे जो रोशनी की स्पीड होती है वो मुख्तलिफ होती है, पानी में उसकी स्पीड मुख्तलिफ होती है। मतलब हमारे पास ना, जब जो रोशनी होती है ना बच्चे, जब वो हवा में से या वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह में से गुजरती है ना, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे वो पानी में से गुजरती है तो बच्चे पानी में हवा के मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं ना, तो टकराने की वजह से उसकी एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है, तो हम कहते हैं हमारे पास उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है पहले की निस्बत कम हो जाती है। लेकिन अगर ग्लास में से गुजरेगी, जैसे शीशे में से, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो ज़्यादा टकराने की वजह से और स्पीड कम हो जाती है। डायमंड में ज़्यादा और टकराएगी और स्पीड कम हो जाएगी, तो हर मीडियम के लिहाज से जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, उसकी मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स में जब वो गुजरती है तो उसकी स्पीड मुख्तलिफ होती है। जब रोशनी एक लतीफ़ मीडियम, लतीफ़ मतलब होता है रेयर मीडियम, से कसीफ मीडियम, कसीफ मीडियम डेंसर मीडियम, मतलब इसका मतलब क्या है लतीफ़ या कसीफ का मीडियम। हमारे पास ना बच्चे अगर देखा जाए, जो लाइक अगर वैसे कंपैरिजन किया जाए, हमारे पास जो ठोस चीज़ें होती हैं ना, उससे मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होते हैं, जुड़े होते हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा पास पास होते हैं, इसको कहते हैं कसीफ मीडियम, डेंसर मीडियम। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होंगे उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, या फिर उर्दू में उसको बोला जाता है लतीफ़ मीडियम। अब यहाँ पे ये देखिए बच्चे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं, तो जब लाइट यहाँ से गुजरेगी तो इतना ज़्यादा टकराएगी नहीं, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन जब इसमें से कसीफ मीडियम में से गुजरेगी तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा टकराने की वजह से उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, जो लतीफ मीडियम होता है उसमें स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये कहता है कि रोशनी जब लतीफ, यहाँ पे देखिए एयर है, एयर का मतलब है मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है, तो इसका मतलब है ये लतीफ मीडियम है। तो एक लतीफ मीडियम जैसे हवा से कसीफ मीडियम, मतलब पानी में जाती है, पानी में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे, काफ़ी ज़्यादा पास पास होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखें हवा में मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, लिक्विड लिक्विड माया जैसे पानी हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। तो इसमें हमारे पास हवा की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो कहते हैं जब हवा से लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में जाती है तो जो रोशनी होती है वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी। किसकी तरफ मुड़ जाएगी, अमूद की तरफ मुड़ जाएगी। अमूद किसको कहते हैं, वो या किस कैसे बनाते हैं मुझे, जब लाइट आके टकरा रही होती है, जहाँ पे टकराएगी वहाँ पे स्केल की मदद से, फुट्टे की मदद से ना आप एक अमूदी लाइन, सीधी लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको नॉर्मल बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है अमूद बोला जाता है। तो कहते हैं जब भी हमारे पास रोशनी एक लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो वो क्या होती है, अपने सीधे रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है ना, तो ये थोड़ी सी इसकी तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन कहते हैं जब कसीफ मीडियम से लतीफ, कि अगर इसका फॉर एग्जांपल उलट होता, मतलब हमारे पास कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल हो रही होती, ये मैंने आपको दिखा देती हूँ कि ये पानी से अब किस में जा रही है, हवा में जा रही है। तो पानी मेरे पास क्या एक कसीफ मीडियम है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जो है पास पास है, और यहाँ पे मैंने फर्ज किया कि यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लतीफ मीडियम है। अब इसमें क्या हुआ बच्चे, हवा, ये रोशनी गई यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे मैंने इस फुट्टे की मदद से ना एक अमूद खींच लिया। ठीक है, अब ये रोशनी जो है ना वो सीधी नहीं जाएगी, उसका सीधा रास्ता ये होना चाहिए था, लेकिन ये सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती है।
अब नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल अमूद तो ये था ना मुझे, अब इससे क्या हुई है, दूर मुड़ गई है। तो यहाँ पे यही कहता है कि जब वो हमारे पास उसका उलट होगा, मतलब कसीब से, जैसे पानी से हवा में जाएगी, तो वो अमूद से परे मुड़ेगी, उससे दूर तरफ हटेगी, ठीक है। अब रोशनी कितनी मुड़ेगी, इसका इंहिसार जो है ना मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मुनसर होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में दूसरा अगला एक टॉपिक छोड़ के अगला टॉपिक है। लेकिन अगर मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बताऊँ तो हमारे पास होता है क्या है, बेसिकली ये ना लाइक ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगला ही टॉपिक है, एक टॉपिक छोड़ के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, कहते हैं अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो अपने सीधे रास्ते से कितना मुड़ जाती है, कितना वो हमारे पास उसमें तब्दीली आती है, उसको बता रहा था। मतलब इस ये मीडियम है, इसमें स्पीड मुख्तलिफ होगी। अगर पानी से हवा में जा रही है तो इसमें स्पीड मुख्तलिफ होगी, मतलब पानी में स्पीड कम होती है, हवा में स्पीड ज़्यादा होती है। ये जो स्पीड में तब्दीली आने की वजह से ये अपने रास्ते से जो मुड़ जाती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसके बारे में बताता है कितना ये मुड़ेगी। ये अगर डिटेल में भी देखेंगे तो सिर्फ इस चीज़ का याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बता रहा होता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो जो मुड़ रही होती है वो बेसिकली इसमें जो स्पीड मुख्तलिफ होती है, एक मीडियम में स्पीड मुख्तलिफ होगी, कसीफ में मुख्तलिफ होगी। अब वो उस चीज़ का बता रहा होता है कि कितना स्पीड में चेंज आ रहा है, कि इस मीडियम में कितनी स्पीड थी, इस मीडियम में कितनी स्पीड थी। मतलब अगर एयर में हवा की उसकी कितनी स्पीड थी, लाइट की पानी में कितनी थी, तो वो स्पीड का पैमाना होता है कितनी तब्दीली आई स्पीड में, ठीक है। कहते हैं रिफ्लेक्शन हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों की वजाहत करता है, जैसे पेंसिल में, पानी में पेंसिल का टेढ़ा होना। कहते हैं हम लोग इसको बहुत सारी जगहों पे देख भी सकते हैं रिफ्लेक्शन को। कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह से अगर पानी के ग्लास में पेंसिल को डिप कर दें ना, तो हमारे पास क्या होता है, या तो पेंसिल इस तरह से टूटी हुई आपको नजर आएगी, मतलब इसका दूसरा हिस्सा थोड़ा सा पीछे नजर आएगा, या फिर आपको इस तरह से ना वो थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आती है, मतलब सीधी नजर नहीं आती, थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आती है। कहते हैं ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसी तरह से कहते हैं जो एनएफ या कैमरे वगैरह में लेंस इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें भी रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। इसी तरह से कहते हैं रेनबो का बनना भी जो है ना, हमारे पास जो आसमान में बारिश के बाद डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं ना, रेनबो बन रही होती है, वो भी बेसिकली इसी की वजह से बन रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास बारिश होती है तो बच्चे हवा में पानी के मुख्तलिफ कतरे मौजूद होते हैं। अब बारिश के फौरन बाद अगर धूप निकल आए तो सूरज से रोशनी जो आ रही होती है ना, उसको हम कहते हैं वाइट लाइट, सफेद रोशनी। वो ना 7 कलर्स का मजमुआ होता है। जब हवा से गुजरती हुई वो पानी के कतरे के साथ टकराती है तो हवा एक मीडियम है, पानी दूसरा मीडियम है। तो जब वो हवा से पानी में दाखिल होती है तो जो रोशनी है वो थोड़ी सी नीचे झुक जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है अपने डिफरेंट कलर्स में। हर कलर का ना अपना कह लें तब्दील होता है, हर कलर का अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो उस हिसाब से कुछ थोड़ी ज़्यादा, जैसे रेड थोड़ी मुड़ती है, ब्लू कलर ज़्यादा मुड़ जाएगी, तो ये डिफरेंट कलर्स में हमें नज़र आ रहा है। तो जो वाइट लाइट होती है, सफ़ेद रोशनी होती है, बेसिकली ये 7 कलर्स का मजमू होता है। तो ये अपने डिफरेंट कलर्स में जो है ना उस तरह से बेंड होकर थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है। इसलिए हमें जो रेनबो आसमान पे कलर नज़र आ रहे होते हैं उसको बोला, ठीक है। अब ये हमारे पास टॉपिक है जिसमें हमने पहले बताया क्या है कि रिफ्रैक्शन है क्या, कि रिफ्रैक्शन बता रहे हैं कि जो लाइट रोशनी आ रही होती है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपने रास्ता तब्दील करती है। आगे बता रहे हैं कि रास्ता तब्दील कब करती है, मतलब जब भी रोशनी एक कसीफ मीडियम से लतीफ़ में जाती है तो किस तरह से रास्ता तब्दील करेगी, वो अमूद की तरफ होगी। और अगर कसीफ से लतीफ़ की जा रही है तो हमारे पास क्या होगी, वो अमूद से अवे जाएगी, उससे दूर जाएगी। और हमारे पास रोशनी कितनी मुड़ेगी उसका इंहिसार किसके ऊपर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर होता है। आगे उसकी हमारे पास कहाँ कहाँ इसको देख सकते हैं, जैसे पेंसिल की एग्जाम्पल दी मैंने आपको, रेनबो की मिसाल दी, तो ये इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि रिफ्रैक्शन की तारीफ करें, आपने उसकी तारीफ लिखनी है। फिर आपके पास होता है कि जब रोशनी एक लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो क्या होता है, तो वो मूड की तरफ मुड़ जाती है। और अगर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर रोशनी कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, वो मूड से परे मुड़ेगी, ठीक है। रोशनी कितनी मुड़ेगी उसका इंहिसार किसके ऊपर होगा, बच्चे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर होगा। मिसालें कौन कौन सी हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आगे हमारे पास इसी का एक छोटा टॉपिक है, कहते हैं रिफ्लेक्शन के, रोशनी के रिफ्लेक्शन के कवानीन, कि कौन कौन से हमारे पास उसके लॉज होते हैं। तो कहते हैं रिफ्लेक्शन के दौरान जो रोशनी का मुड़ना है ना, वो 2 कवानीन के तहत होता है। मतलब 2 कवानीन जो है ना उसके मुताबिक रोशनी मुड़ रही होती है। पहला कानून क्या है, कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। मतलब ये देखिए मुझे, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो आने वाली रोशनी होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, वो भी इसी के साथ टकराती है। और यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे इसी के साथ बेंड हो रही होती है, मतलब यहीं से आ रही होती है, और नॉर्मल भी इसी सरफेस पे होता है।
तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं तीनों एक ही सरफेस के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। ठीक है, नॉर्मल मैंने कहा था आप सीधी मुद्दी लाइन खींचते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। दूसरा कानून क्या है, जो दूसरे कानून को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन से सवाल पूछा जाता है, स्नेल्स लॉ की तारीफ करें या स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला। स्नेल्स लॉ है क्या, कहते हैं साइन के एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की निस्बत एक ही रहती है अगर मीडियम वही हो। मतलब क्या है बच्चे, ये मैंने आपको जैसे बताया था कि एक मीडियम से जब रोशनी दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में गई, तो हमने कहा था जैसे जहाँ पे टकराएगी वहां पे हम एक मुद्दी लाइन खींचते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब जो इंसिडेंट एंगल का नॉर्मल तक का जो हमारे पास एंगल होता है ना इंसिडेंट रे का, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई से लिखा जाता है। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है, जो मुड़ के आ रही होती है बच्चे, उसका जो नॉर्मल के साथ हमारे पास एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो कहते हैं अगर इसका भी साइन ले लें और उसका भी साइन ले लें, मतलब उसका साइन लेके एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का उन दोनों को डिवाइड करें, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। कहते हैं अगर मीडियम सेम होगा, मतलब हमेशा से पानी, हवा से पानी में जा रही होगी, तो अगर मैं जितनी दफ़ा भी एंगल दोनों का रेशो लूंगी ना, तो वो हमेशा सेम ही आएगी अगर एक ही मीडियम के लिए हम बार बार मालूम करें। कहते हैं एन क्या है, कहते हैं एन बता रहा है कि दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बता रहा है। मतलब हमारे पास एन हमें बता रहा है कि हमारे पास दूसरे मीडियम में आके लाइट की स्पीड कितनी तब्दील हुई है जिसकी वजह से वो मुड़ गई। तो हमें दूसरे मीडियम का बता रहा है पहले मीडियम के हिसाब से, कि पहले मीडियम से अगर लाइट आई है दूसरे मीडियम में तो कितनी उसकी तब्दीली हुई है उसकी स्पीड में, कि उसकी वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गई है। ठीक है, तो वो दूसरे मीडियम के बारे में बता रहा होता है पहले मीडियम के हिसाब से, पहले मीडियम के लिहाज से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात की निशानदेही करता है कि रोशनी की रे दूसरे मीडियम में दाखिल होते वक्त कितनी मुड़ी है। वही मैंने आपको बताई है कि पहले मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में आई है तो वो कितना मुड़ गई है, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो ये तफसीली सवाल आ सकते हैं कि रोशनी के रिफ्लेक्शन की कवानीन लिखें, या फिर ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेल्स लॉ के तरीके लिखें, या फिर हमें ये बताया जा सकता है कि दूसरा कानून बताएं या पहला कानून क्या होता है। तो ये अलग से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ की निशानदेही करता है, ये बताता है कि रोशनी जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना मुड़ेगी। अब कहते हैं मीडियम में रोशनी की स्पीड, के किसी भी मीडियम में जब रोशनी गुजरती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है और क्यों मुख्तलिफ होती है। कहते हैं रोशनी हर मीडियम में जो उसकी स्पीड होती है वो एक जैसी नहीं होती, एक जैसी स्पीड से सफ़र नहीं करती। खला खला का मतलब है तो जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं, कुछ भी नहीं, तो कहते हैं वहाँ पे जो स्पीड की रोशनी की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये खला में रोशनी की स्पीड है बच्चे, ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, कहती है जब हमारे पास रोशनी पानी या ग्लास जैसे मीडियम में से गुजरती है तो इसे मीडियम के पार्टिकल्स की वजह से सुस्त होना पड़ता है। जितना मीडियम कसीफ होगा, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स उसमें पास पास होंगे, रोशनी उतनी ही आहिस्ता होगी। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास क्या होता है कि हर मीडियम के लिहाज से जो स्पीड होती है लाइट की वो डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर खला में से गुजरिए, ये माइल्स में आपकी बुक में ना मीटर पर सेकेंड में लिखा हुआ, लेकिन सर ये याद रखिएगा कि अगर वैक्यूम में गुजरेगी, वैक्यूम का मतलब है खला है, मतलब खला में कोई मॉलिक्यूल नहीं, तो हमारे पास क्या होगा वहाँ पे उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर पानी में से गुजरती है तो पानी में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल से पास पास नहीं होते, तो इसमें फिर क्या होगी, इसमें स्पीड उसकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर सॉलिड में से गुजरेगी तो स्पीड और कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा कसीफ होगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, इस कमी या तब्दीली को किससे पैमाइश किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मापा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो किस के लिए मापा जाता है, किस चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी मीडियम में स्पीड की जो रोशनी की स्पीड है वो कितनी कम हो रही है उसको बताता है। ठीक है, कहते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बता रहा होता है कि कला में रोशनी की स्पीड का मीडियम की रोशनी की स्पीड की निस्बत से बराबर होती है। मतलब ये ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे तारीफ लिख रहा है, या फिर आप कह लें कि ये हमारे पास इसका फार्मूला लिख रहा है। कहते हैं ये जो हमारे पास होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें बताता है कि खला में रोशनी की स्पीड कितनी है डिवाइडेड बाई या निस्बत मीडियम में रोशनी की स्पीड कितनी है। तो ये इसका फार्मूला बता रहा है कि ये हमें बता रहा होता है कि खला में रोशनी की स्पीड और रोशनी की मीडियम में स्पीड, जो मीडियम में रोशनी की स्पीड उसकी निस्बत बता रहा होता है, निस्बत के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी तो आपको क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। मतलब खला में जितनी रोशनी की स्पीड होगी, अगर उसको मैं मीडियम में रोशनी की स्पीड के साथ तकसीम कर दूंगी, वो आपको क्या दे देगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। ठीक है,
तो मतलब ये हमें बता रहा होता है कि तब्दीली कितनी हुई, कि अगर मैं कोई मीडियम ले लेती हूँ तो स्पीड में कितनी तब्दीली हुई। कहते हैं जो स्पीड में ये तब्दीली आ रही होती है ना, इसकी वजह से जो रोशनी होती है वो मुड़ रही होती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब क्या है, कहते हैं हमारे पास हवा में जो स्पीड है रोशनी की वो मुख्तलिफ होगी, पानी में जो स्पीड है रोशनी की वो मुख्तलिफ होगी। ये जो स्पीड में तब्दीली है ना, उसकी वजह से जो लाइट आ रही होती है वो सीधे रास्ते पे नहीं जाती, बल्कि वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। जितना स्पीड में तब्दीली आएगी उतना ही वो अपने सीधे रास्ते से मुड़ जाएगी। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है, ठीक है, कि जितनी स्पीड में तब्दीली आएगी उसी की वजह से रोशनी जो है वो मुड़ जाती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे तो उसने सिर्फ छोटी सी बात कर दी थी कि वो बता रहा होता है कि किसी भी मीडियम में तब्दीली कितनी आती है रोशनी की स्पीड में, उसी को वो डिटेल में बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं हमसे, यहाँ पे मुख्तलिफ सवाल बन सकते हैं। जैसे क्या है कि सब जो खला में हमारे पास रोशनी की स्पीड कितनी होती है, मीडियम का क्या फ़र्क असर आता है, या इन्हें क्या उसका फ़र्क पड़ता है रोशनी की स्पीड के ऊपर। वो सुस्त हो जाती है, जितने पार्टिकल्स के साथ टकराएगी उतनी वो ज़्यादा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव हमें बता रहा होता है ये जो स्पीड में तब्दीली है, ये कमी है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये बेसिकली रेशो है, मतलब निस्बत है जब आप खला में रोशनी की स्पीड को तकसीम कर देते हैं मीडियम में रोशनी की स्पीड से। ये बेसिकली स्पीड में तब्दीली की वजह से आपके पास रिफ्रैक्शन आ रही होती है। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि रिफ्रैक्शन हमें किसे कहते हैं। तो जो हमारे पास रोशनी मुड़ रही होती है, किसकी वजह से मुड़ती है, स्पीड में तब्दीली की वजह से, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन। आगे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, उसकी डिटेल में बताया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हमारे पास, उसको डायग्राम के जरिए भी बता रहा है। कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको पहली बात तो एन से लिखा जाता है। कहते हैं किसी मीडियम में रोशनी की स्पीड में होने वाली तब्दीली का पैमाना है, मतलब किसी भी मीडियम में रोशनी की स्पीड में कितनी तब्दीली आती जाती है उसको बताता जाता है, ठीक है। कहते हैं ये बताता है कि रोशनी इस मीडियम में दाखिल होकर कितनी सुस्त होगी, मतलब एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में गई है तो उस मीडियम में उसकी तब्दीली कितनी आई है, उसकी स्पीड कितनी कम हुई। जैसे कहते हैं हमारे पास ये तारीफ इसकी लिखी हुई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, खला में रोशनी की स्पीड, उसको तकसीम करना है डिवाइडेड बाय मीडियम में रोशनी की स्पीड से तनासब है, मतलब उसको तकसीम करेंगे उसका तनासब लेंगे तो वो आपको क्या दे देगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये एक मीडियम है जैसे पानी है, तो वो दूसरे मीडियम लिया हुआ है जैसे हवा लिया, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी, यहाँ पे ये देखें एक मीडियम से यहाँ पे टकराई, जाना उसको सीधा चाहिए था लेकिन वो सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती है। मतलब नॉर्मल हमने क्या किया, जहाँ पे टकराई है वहाँ पे एक अमूदी लाइन खींची है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये सीधी नहीं जाएगी बल्कि इससे थोड़ी सी दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब रोशनी जो होती है एक कसीफ से लतीफ मीडियम में जाती है तो अमूद से परे मुड़ जाती है। मतलब कसीफ से मतलब होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स हवा पानी में पास पास होते हैं, तो जब पानी से हवा में जाएगी तो ये क्या होगी, रोशनी जो है वो अपने सीधे रास्ते से थोड़ी सी मुड़ेगी लेकिन अमूद से थोड़ी सी दूर मुड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि शक्ल में क्या है, ये मीडियम 1 है, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या है, मीडियम 2, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट की स्पीड को किससे लिखा हुआ है, C1 से लिखा है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 दूसरे मीडियम को, यहाँ पे स्पीड की लाइट को किससे लिखा हुआ है, C2 से। अब ये जहाँ पे जाकर टकराएगी, यहाँ पे हमने कहा था फुट्टे की मदद से आप सीधी लाइन खींचेंगे, इसको नॉर्मल या मूड बोला जाता है। जो आने वाली रोशनी है इसका इससे एंगल क्या होगा, वो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे ये टकरा रहा है, यहाँ से टकराने के बाद जो वो मुड़ जाती है तो यहाँ से नॉर्मल से लेके यहाँ तक उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाते हैं कि स्नेल्स लॉ के मुताबिक रोशनी मुड़ गई है, कैसे मुड़ी है। मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास आई सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो वो ये स्नेल्स लॉ तो बता रहा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि इसमें रोशनी की स्पीड मुख्तलिफ होगी, इसमें रोशनी की एयर में मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो ये इस बारे में, तो इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी। रोशनी की रिफ्रैक्शन तो ओवरऑल तफसीली सवाल बन रहा है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रिफ्रैक्शन क्या होती है या कब होती है, ठीक है। जब रोशनी एक कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में जाती है तो कैसे मुड़ती है, एक कसीफ मीडियम से लतीफ़ में जाएगी तो कैसे मुड़ेगी, रोशनी कितनी मुड़ेगी इसका कैसे पता चलता है हमें। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिफ्रैक्शन की मिसालें या तफसीली सवाल पूछा जा सकता है, रोशनी के रिफ्रैक्शन के कवानीन कौन से हैं, इसमें मुख्तसर सवाल पूछा जाता है, स्नेल्स लॉ की तारीफ करें, ठीक है, या उसका फार्मूला लिखें।
इसमें छोटा सवाल पूछा जाता है मुझसे सवाल के रोशनी की जो स्पीड है कला में कितनी होती है, या फिर हमारे पास मीडियम में रोशनी की स्पीड किस तरह से तब्दील होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास स्पीड कम होती है। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो स्पीड में तब्दीली की वजह से रोशनी मुड़ जाती है उसको रिफ्रैक्शन, ये उसकी एक छोटी सी तारीफ है, ठीक है, ये भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ हो इसका फार्मूला, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ है और ये इसका फार्मूला, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें उस बात चीज़ से बता रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितनी तब्दील होती है, ठीक है। ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा सकता है, तफसीली सवाल में मुझे आपसे ये भी पूछा जा सकता है रिफ्रैक्शन के कवानीन, ठीक है। अच्छा, ये तमीरी फ़िक्र का सवाल है, जब एक पेंसिल को जुज़वी तौर पर पानी में डाला जाता है तो वो टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। एक रोशनी के किस असूल की वजह से होता है, इसका स्पीड की तब्दीली के साथ क्या ताल्लुक है, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए रिफ्रैक्शन की क्या थी हमारे पास, जैसे पानी में पेंसिल का टेढ़ा होना या टूटा हुआ। अब इसमें किस तरह से इसको बताना चाहिए, रिफ्रैक्शन में बताना है कि जब रोशनी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। जब एक लतीफ़ से कसीम में जाएगी तो हमारे पास ये होगा, तो ये या सारा ये हम तक लिखेंगे, ठीक है। इसके आंसर नहीं एग्जैक्टली की बुक से भी हम लोग इसको जब एक्सरसाइज करेंगे उसका आंसर देख लेंगे। इसके अलावा मुख्तसर सवाल है, जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो क्या होता है, तो ये भी हम इसका पढ़ चुके। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि जब रोशनी एक लतीफ़ मतलब हवा से जब पानी में दाखिल होती है तो वो अमूद की तरफ मुड़ जाती है, तो लेकिन सिर्फ ये लिखने की बजाय आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ करें और हवा और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो आपने बताया। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ ये येलो वाले बॉक्स में है, ये इसका फार्मूला लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब हवा और पानी के आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहिए, इसी चैप्टर में ना ये नीचे टेबल है 14.1। अब यहाँ पे ये देखिए हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, इसकी वैल्यू लिखनी है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ठीक है, 33 इसको बोला, तो ये इसके आंसर में आ जाएगा। मज़ीद आप पूरा ही टॉपिक करेंगे, इसमें छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये बच्चे ये फार्मूला भी जो है ना एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मज़ीद इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।